Hello student, today we start class 2nd English chapter 1. I wonder why. Gist of the poem, कविता का सार. गिस्ट मतलब सार, मतलब ये कविता आपको से क्या कहना चाह रही है. इस कविता में, इस पोएम में आप क्या पढ़ेंगे. There are many things in this world for which we have no answer. इस दुनिया में कई चीज़ें हैं, many things, कई चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है. We think about them and wonder at the mysterious of the nature. हम उनके बारे में सोचते हैं और प्रकृति के रहस्यों पर, मिस्टीरियस मतलब रहस्य, नेचर मीन्स प्रकृति के रहस्यों पर आश्चर्य, वंडर मीन्स आश्चर्य करते हैं. इस कविता में आपको पोएट को आश्चर्य हो रहा है कि वो इस नेचर में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, प्रकृति में क्यों होती हैं. हमें आपको भी नेचर की ऐसी बहुत सी चीज़ें हम आप देखते हैं जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम. आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन. पोएट कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये घास हरे क्यों है. ग्रास मतलब घास, ग्रीन मीन्स हरा, वंडर मीन्स आश्चर्य. कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये घास हरे क्यों हैं. एंड वाई द विंड इज नेवर सीन. और हम हवा को, विंड मीन्स हवा, हम हवा को क्यों नहीं देख सकते या नहीं देख पाते. हम हवा को क्यों नहीं देख पाते और ये घास हरे क्यों हैं. कवि को ऐसा सोचकर आश्चर्य हो रहा है. हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट. चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है. बर्ड्स मीन्स चिड़िया, बिल्ड मतलब बनाना, नेस्ट मीन्स घोंसला. चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है. टॉट मीन्स सिखाता है. एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट. और ये पेड़ कैसे स्थिर हैं, कैसे रुके हुए हैं. तो कवि को आश्चर्य होता है कि ये घास हरे क्यों हैं, हम हवा को क्यों नहीं देख पाते, चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, पेड़ कैसे स्थिर रहते हैं. ये सब सोचकर कवि को बहुत ही आश्चर्य हो रहा है. तो फर्स्ट पैरा की ये मीनिंग हो गई. हम सेकंड पैरा पे आते हैं. एंड व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड. और जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है. मून आप सबने देखा है. कवि कह रहा है कि और जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. तो फिर उसका बचा हुआ भाग, मिसिंग मीन्स बचा हुआ भाग कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है. हम आप सबने मून देखे हैं, चंद्रमा को देखा है. कभी कभी चंद्रमा आपको पूरा राउंड में दिखाई देता है, कभी कभी हाफ ही दिखाई देता है. तो कवि को ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि जब चंद्रमा पूरा गोल नहीं होता है तो उसका बचा हुआ भाग कहाँ चला जाता है. हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट. तारों को, स्टार्स मीन्स तारे, तारों को कौन प्रकाशित करता है जब वे बुझे हुए होते हैं. ब्लो आउट मतलब बुझे हुए. कह रहा है तारों को कौन प्रकाशित करता है जब वे बुझे हुए होते हैं. एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट. और आकाश में जो बिजली चमकती है, लाइटिंग यानी कि जो बिजली, फ्लैश आउट, जो बिजली चमकती है, आखिर ये कैसे होता है. हम आपने देखिए आकाश में कई बार बिजली चमकती हुई देखी है, हमने आपने देखा है. तो कवि को आश्चर्य हो रहा है कि ये चंद्रमा जब पूरा गोल नहीं होता है तो इसका बचा हुआ भाग कहाँ चला जाता है, तारों को कौन प्रकाशित करता है जब ये बुझे हुए रहते हैं, और आकाश में जो बिजली चमकती है ये कैसे होता है, इन्हें बिजली कौन चमकाता है. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई. आकाश में, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, आकाश में इंद्रधनुष कौन तैयार करता है, कौन पेंट करता है. हम आपने रेनबो देखे हैं आकाश में,
तो कवि को आश्चर्य हो रहा है कि ये आकाश में रेनबो को कौन तैयार करता है, कौन बनाता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और आकाश में ये हल्के फ्लफी मतलब हल्के फुल्के, क्लाउड्स मीन्स बादल, कह रहा है आकाश, हैंग मतलब लटकाना, कह रहा है आकाश में ये हल्के फुल्के बादल कौन लटकाता है, ये हल्के फुल्के बादल कैसे लटके हुए हैं। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या तुम्हें मालूम है। दैट डैड वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज, मुझे लगता है कि पापा को यह मालूम है लेकिन वो मुझे नहीं बताएंगे। कवि को आश्चर्य हो रहा है कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे तैयार होता है, ये हल्के फुल्के बादल कैसे लटके हुए हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या तुम्हें मालूम है, वो पूछ रहा है कवि। और फिर लास्ट लाइन में कवि कह रहा है कि मुझे लगता है कि पापा को ये मालूम है लेकिन वो मुझे नहीं बताएंगे। तो आपकी इस पोएम की ओवरऑल मीनिंग मैंने बहुत डिटेल में बता दी। इस पोएम को आप लर्न भी कर लीजिएगा, बड़ी प्यारी पोएम है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं क्लास 2 के स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। आपको इसका आंसर ओरली देना है, यानी कि मौखिक रूप से देना है, शॉर्ट में। तो यहीं पर आप आंसर राइट कर देंगे। व्हाट इज नेवर सीन, कभी क्या नहीं देखा जाता, हमने क्या नहीं देखा है, हमने हवा नहीं देखी है, तो आप यहाँ लिख दीजिए विंड। बस पोएम में भी आपने पढ़ा कि हम हवा को क्यों नहीं देख पाते, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर विंड। इज द मून ऑलवेज राउंड, क्या चंद्रमा हमेशा गोल होता है, नहीं, आप लिख दीजिए नो, चंद्रमा हमेशा गोल नहीं रहता है, तो आप लिख देंगे। आपको आंसर ओरली राइट करना है इसलिए आप शॉर्ट में ही लिखिए, तो आपको बस नो राइट कर देना है। वेयर डू द क्लाउड्स हैंग, बादल कहाँ लटकते हैं, तो आप कहाँ लटकते हैं, बादल आसमान में लटकते हैं, तो आपको बस यहाँ पर स्काई फिल कर देना है। तो ऐसे ही बुक में आप इसको फिल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ए नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए यहाँ 1 2 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है, उस करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक करके यहाँ फिल करना है। आई डैश वाई द ग्रास इज ग्रीन, तो क्या हो जाएगा, आई वंडर, इस वंडर पे टिक करिए और यहाँ वंडर फिल कर दीजिए। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। पोएम में आप देखिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। पोएम में यहाँ पर वंडर है तो आप वंडर पे टिक करिए और यहाँ वंडर राइट कर दीजिए। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड, बिल्ड पे यहाँ टिक करिए। बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, तो आप बिल्ड पे टिक कर देंगे, बिल्ड करेक्ट आंसर है और यहाँ बिल्ड राइट कर देंगे। एंड मेक द लाइटिंग डैश अबाउट, तो यहाँ हो जाएगा फ्लैश, आप फ्लैश पे टिक कर दीजिए और यहाँ फ्लैश राइट। पोएम आप अच्छे से जब लर्न कर लेंगे तो सारे आंसर आपको खुद से ही आ जाएंगे। एंड मेक द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, तो आप फ्लैश पे टिक करिए और यहाँ फ्लैश राइट कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से आपको इसको फिल करना है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, क्या नेवर सीन, पोएम में क्या है, नेवर सीन। एंड टोल द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, पोएम में क्या है, रेस्ट, तो यहाँ पे रेस्ट फील हो जाएगा। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, तो यहाँ पर क्या फील हो जाएगा, सपोज। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन, कि घास का रंग हरा होता है, हाँ ट्रू। वी कैन नॉट सी द ब्लोइंग विंड, हम हवा को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ट्रू, हम उसे फील करते हैं। द क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, आसमान में बादल तैरते हुए होते हैं या लटके हुए होते हैं, हाँ ट्रू। फ्लोट मीन्स तैरना, आकाश में बादल तैरते हैं, हाँ ट्रू। आप देखिए जब बादल या चल रहे होते हैं, आप देखिए आसमान में आपको बादल ऐसे दिखता है कि जैसे वो लटके हुए हैं या तैर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। व्हाट डू द बर्ड्स बिल्ड, चिड़िया या पक्षी क्या बनाते हैं, आपको पता है घोंसला बनाते हैं। हाउ डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई, आकाश में बादल कैसे तैरते हैं, तो कैसे तैरते हैं आपको ये राइट करना है इसका आंसर। हु हैज कंपोज दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस खूबसूरत कविता को किसने कंपोज किया है, किसने राइट किया है, तो आप पोएट का नेम राइट कर देंगे। पोएम में पोएट का नेम लिखा गया है, उनका नाम है जेनी किर्बी, आप देखिए वहां पे राइट भी है। तो इस तरीके से पहले आप इस क्वेश्चन को अपने रफली, इसकी आंसर आप अपने उस पोएम से ढूंढिए और अपना रफली उस आंसर को राइट करिए।
नेक्स्ट डे मैं इस लेसन की वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर, इसके आंसर दोनों वर्ड मीनिंग और इसके आंसर राइट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। फिर आप उसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। बट पहले आप इसके आंसर खुद से राइट करिए, खुद से ढूंढिए और पोएम को लर्न करिए। बाकी की एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 2 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।